भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शान्तिः शान्तिः। ओम शांति। हम सभी संगम युग की पवित्र सर्व प्राप्तियां कराने वाली श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ वेला में सर्व संबंधों के अनुभव की श्रृंखला में आज एक नए संबंध देवरानी के संबंध से बाबा को अनुभव करेंगे। तो आइए हम सभी मिलकर विश्व की सभी आत्माओं के लिए अभी इस मंत्र के माध्यम से यही शुभ कामना करते हैं कि विश्व की सभी आत्माएं सुखी हों, सभी रोग मुक्त हों, सभी का जीवन मंगलमय बने, कोई भी दुख का भागी न बने। अनुभव करें, देखें एक सुंदर से घर को, हमारा ये प्यारा सा घर, खुशहाल, स्वर्ग सा सुंदर। ये घर मेरा मंदिर है और मैं आत्मा इस मंदिर की देवी हूँ। अपने अपने घर को देखेंगे, उसमें आप देवी के रूप में पूरे घर में पवित्रता के वाइब्रेशंस फैल रहे। मैं आत्मा बाबा का आवाहन करती हूँ, मीठे बाबा आ जाइए और पूरे घर को सुख, शांति और प्रेम के वाइब्रेशन से भरपूर कर दीजिए। देखें बाप दादा अपना ऊंचे से ऊंचा धाम छोड़कर नीचे आ रहे हैं। अपनी शक्तिशाली प्रकंपन चारों ओर फैलाते हुए बाप दादा हमारे घर में हैं, हमारे सम्मुख हैं। बाप दादा के आते ही जैसे ये घर मधुबन बन गया और मैं बाबा से बहुत दिल की प्यार की बात करती हूँ। बाबा, ये आपका घर द्वार कभी न छूटे, आपका प्यार कभी न छूटे। और गीत के माध्यम से बाबा को अपने भाव व्यक्त करती हूँ। तो सुनते हैं प्यारा सा। कोई जाए मथुरा, कोई जाए हरिद्वार। मेरे लिए तो सबसे बड़ा तीर्थ है मेरा घर द्वार।
अनुभव करेंगे सुंदर बदल। बाप दादा के हाथों में हाथ, पूरा घर जैसे लाइट हाउस बन गया। खुशियों के प्रकंपन फैल गए। बाबा ने मेरे घर को मधुबन बना दिया। अब मैं बाप दादा के साथ रूरिहान करती हूँ, अपने घर का समाचार देती हूँ। बाबा, आप जानते हैं, घर में एक नया सदस्य आ रहा। घर में शादी है बाबा। ये नया सदस्य देवरानी के रूप में आ रहा है। ये जो देवरानी है, वो मेरी बहन और सहेली के रूप में घर में आ रही है। पूरा घर फूलों से सजा है। एक एक द्वार पर बंधनवार लगी है। चारों तरफ शहनाइयां बज रही हैं। घर में विवाह का उत्सव है। ये जो देवरानी आ रही है, ये देवी है, लक्ष्मी का रूप है, सर्वगुण संपन्न है। ऐसे श्रेष्ठ शुभ संकल्पों से मैं इस आत्मा का इस घर में गृह प्रवेश कराती हूँ बाबा। जो प्यार मुझे आपसे मिला है, वो स्नेह मैं उस आत्मा को भी दूंगी बाबा। मैं बहुत खुश हूँ कि आपके घर में ये जो नया सदस्य आ रहा है, मैं इसे भी आपका परिचय दूंगी। अनुभव करेंगे, स्वागत करेंगे इस नए मेहमान का। विवाह संपन्न होता है, गृह प्रवेश होता है। ये आंगन सजा है, बजी है शहनाई, हम देते बधाई। है स्वागत तुम्हारा नए घर में दिल से, तेरे आने से घर में रौनक है आई। हो हम देते बधाई। जहाँ भर की खुशियाँ दुल्हन बन के आई, हम देते बधाई। गृह प्रवेश हो रहा है। द्वार पर बंधनवार सजी है, जो पवित्र किरणों की लाइट से बनी है।
इस आत्मा के मस्तक को चूम रही है और इस बंधनवार से पवित्र किरणें निकलकर इस नई आत्मा में समाती जा रही है। पैरों में पवित्रता की कालीन बिछी है। जैसे जैसे ये आत्मा भीतर आती जा रही है, इस कालीन से पवित्रता के प्रकंपन इनके पैरों से होते हुए पूरे शरीर में पहुंच रहे हैं। ये आत्मा इस घर में आकर बहुत अच्छा अनुभव कर रही है, पवित्रता को अनुभव कर रही है। बहुत ही ऊंची दृष्टि, श्रेष्ठ वृत्ति और श्रेष्ठ संकल्पों के साथ मैं इस आत्मा का घर में आवाहन करती हूँ। बाबा कहते हैं ना, जिस भी कार्य की शुरुआत हम जितनी ऊंची स्मृति और स्थिति से करते हैं, उसका वैसा ही परिणाम हम प्राप्त करते हैं। ये मेरी बहन, ये मेरी एक बहुत अच्छी सहेली बनने वाली है, हर कार्य में मेरी मददगार बनने वाली है। ऐसी शुभकामना मैं इस आत्मा के प्रति रखती हूँ। अब घर में बहू आ गई है और एक गीत के माध्यम से हम उसका स्वागत करते हैं। देखो घर में जुड़ती जाए नए रिश्तों की कड़ी। देखो घर में जुड़ती जाए नए रिश्तों की कड़ी। प्यारी देरानी आएगी छाई खुशियाँ बड़ी। प्यारी देरानी आएगी छाई खुशियाँ बड़ी। वो लेके रंग बिरंगे सपने संग अपने वो चली। लेके रंग बिरंगे सपने संग अपने वो चली। प्यारी देरानी आएगी छाई खुशियाँ बड़ी। प्यारी देरानी आएगी छाई खुशियाँ बड़ी। रिश्ता समर्पण का ये और मीठा होगा। रिश्ता समर्पण का ये और मीठा होगा। जेठानी सा नहीं प्यार बहना सा होगा। जेठानी सा नहीं प्यार बहना सा होगा। अपने पापा और भाई की तू है लाडली परी। अपने पापा और भाई की तू है लाडली परी। प्यारी देरानी आएगी छाई खुशियाँ बड़ी। प्यारी देरानी आएगी छाई खुशियाँ बड़ी। देखो घर में जुड़ती जाए नए रिश्तों की कड़ी। प्यारी देरानी आएगी छाई खुशियाँ बड़ी।
तुझे है सजाना। खुशियों से अब ये घर तुझे है सजाना। मेरे प्यारे देवर का भी साथ है निभाना। मेरे प्यारे देवर का भी साथ है निभाना। तुझसे आशाएं जुड़ी है और है उम्मीदें बड़ी। तुझसे आशाएं जुड़ी है और है उम्मीदें बड़ी। प्यार दे रानी आएगी छाई खुशियाँ बड़ी। प्यार दे रानी आएगी छाई खुशियाँ बड़ी। देखो घर में जुड़ती जाए नए रिश्तों की कड़ी। प्यार दे रानी आएगी छाई खुशियाँ बड़ी। चारों ओर खुशियां ही खुशियां हैं। हर मन खुशी का अनुभव कर रहा है। ये एक श्रेष्ठ आत्मा है, देवी का रूप है। पूरा परिवार खुशहाल है। अब मुझे एक सहेली मिली है, एक बहन मिली है जो मेरी हर जिम्मेवारी को बहुत प्यार से संभालती है। मैं आत्मा हर रोज सेवा केंद्र जाती हूँ तो पीछे से ये हर कार्य को संभालती है, बच्चों का ध्यान करती है, हर एक जिम्मेवारी को मेरा राइट हैंड बनकर मेरे साथ चलती है। हम दोनों अपनी सारी बातें एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। एक बहुत सुंदर रिश्ता हम दोनों बहनों के बीच में है। भिन्न भिन्न संस्कारों में पलने वाले हम भिन्न भिन्न आंगन की कलियां अब इस बगीचे में आकर खिली हैं और फूल बनकर पूरे घर को महका रही हैं। मैं आत्मा इसे परमात्मा पिता का भी परिचय देती हूँ और इसे बताती हूँ कि बहन, क्या तुम जानती हो हम कौन हैं? हमारे पिता कौन हैं? हम सब कहाँ से आए हैं? और ये बहन एकाग्रता के साथ सब कुछ सुनती हैं। मैं बताती हूँ कि हम आत्माएं ज्योति स्वरूप हैं। हम सभी आत्माओं के पिता परमात्मा भी ज्योति स्वरूप हैं और उनका कहना है कि हर आत्मा को मेरा ये संदेश दो ताकि कल को कोई ये ना कहे कि हे प्रभु तुम आए और हमें किसी ने बताया भी। और ये मेरी बहन परमात्मा के परिचय को पाकर बहुत खुश होती हैं, स्वीकार करती हैं। मैं उन्हें बताती हूँ कि केवल एक भगवान की याद से ही हम सभी आत्माओं में दिव्य गुण आते हैं और आत्मा रूपी चोले पर जो मैल लगी है वो केवल एक भगवान की याद से ही धुल सकती है। सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा है, बहुत अच्छे से परिवार आगे बढ़ता जा रहा है। मैं आराम से सेवा केंद्र जाती हूँ, पीछे से हर कार्य ये आत्मा संभालती है। दिल से ढेरों दुआएं इस आत्मा के लिए निकलती है।
फिर अचानक एक दिन घर में कोई बात हो जाती है। एक बहुत बड़ी बात घर में आ गई, जिसके कारण संबंधों में मनमुटाव हो गया। और उन्होंने मुझसे बात करना बंद कर दिया। वो मुझसे न्यारी न्यारी रहने लगी। मैं फिर भी इस आत्मा को सकाश देती रही, शुभ भावना रखती रही। दिल से ये आत्मा बहुत अच्छी है, परंतु हाँ, गलतफहमी हो गई है। मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। अब मैं सेवा केंद्र जाती, कहीं भी जाती, तो मुझे हर कार्य को देखना पड़ता था। और उस आत्मा की नाराजगी भी मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। मैं आत्मा अमृत वेले बाबा के पास जाती और बाबा से कहती, बाबा ये सब क्या हो गया बाबा? सब कुछ कितना अच्छे से चल रहा था, संबंधों में कितना प्रेम था। एक छोटी सी बात आई और उसने सब क्या कर दिया। घर की खुशियां गायब हो गई। मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी बाबा। मैं अमृत वेले उसे बाप दादा के सम्मुख लाती। वतन में देखती बाबा के सम्मुख खड़ी है वो बहन, और कहती बाबा से, बाबा इस आत्मा को अपनी शक्तियों की सकाश दो। बाबा से पावरफुल किरणें, शक्तियों की लाल किरणें निकल रही हैं, मुझ आत्मा में समा रही। अंग अंग शक्तिशाली किरणों से भरपूर हो रहा है। मेरा लाइट का शरीर और मुझ आत्मा से निकलकर ये शक्तिशाली किरण उस आत्मा में जा रही जिसे मैंने बाबा के सामने ही मर्ज किया है। वो आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर में देखेंगे सभी अपने अपने सामने। और मैं उस आत्मा से मन ही मन माफी मांगती हूँ कि जाने अनजाने किसी भी जन्म में या इस जन्म में मुझ आत्मा ने आपको जो दुख दिया है, उसके लिए मैं आत्मा आपसे सच्चे दिल से माफी मांगती हूँ। और आपके लिए यही दुआएं करती हूँ कि आप आत्मा सदा खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, और हमारे संबंध में जो भी ये गलतफहमी आई वो सब दूर हो जाए।
बाबा की किरणें मुझ में और मेरी भ्रिकुटी से और नैनों से निकलकर शक्तिशाली किरणें उस आत्मा में जा रही। मैं हर रोज यही सकाश उस आत्मा को देती रही। मैंने बाबा से कहा, बाबा बताइए मुझे और क्या करना है। बाबा ने कहा, बच्ची आपको याद है ना आपका बाबा से क्या वायदा है? जी बाबा। बाबा ने मुझे याद दिलाया कि बच्ची तुम्हारा तो वायदा है कि तुम्हें सर्व संबंध एक बाप से रखने हैं। तो मैंने बाबा से कहा, बाबा तो क्या मैं आपको अपनी देवरानी बना लूं? क्या मैं ये संबंध भी आपके साथ जोड़ सकती हूँ? बाबा ने कहा, क्यों नहीं बच्ची, जिस संबंध से चाहो उस संबंध से बाबा को याद करो। मैंने उस दिन से ही बाबा को अपनी देवरानी बना ली। बाबा देवरानी बनकर मेरे गले लग गए। अब तो मैं हर कार्य इस नई देवरानी को सौंप कर जाने लगी। जहां भी जाती बाबा से कहती, बाबा अब आप मेरी देवरानी हो, अब आपको सब कुछ संभालना है। और बाबा भी देवरानी के संबंध से हर कार्य को बहुत अच्छे से संभाल रहे थे। अब मैं हर रोज उसी तरह क्लास करने जाती हूँ। पीछे से बच्चे को सुलाकर जाती हूँ, बाबा को बोलकर कि आप देखिएगा, और उस आत्मा को भी सकाश देती जा रही। और जब आकर देखती हूँ तो देखती हूँ सब कुछ व्यवस्थित है, हर कार्य बहुत अच्छे से संपन्न हो रहा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाबा देवरानी के संबंध से मुझे पूरी मदद कर रहे हैं। वो मेरी देवरानी, मेरी बहन जो है, वो मुझसे बात नहीं कर रही है, परंतु मुझे पूरा विश्वास है कि जो सकाश, जो शुभ भावना रखकर मैं उसे इस घर में लाई थी, वो जरूर जल्दी ही रंग लाए। वो आत्मा भी बाबा की बच्ची है। घर आते ही बाबा का परिचय उस आत्मा को मिला है। ये थोड़े दिन का कोई हिसाब किताब है जो जल्दी ही पूरा हो जाएगा।
कभी भी उस आत्मा के प्रति मन में कोई ईर्ष्या नहीं, कोई घृणा नहीं। मैं देखती हूँ एक दिन मैं सेवा केंद्र से आती हूँ और देखती हूँ कि वो मेरी बहन बच्चे को संभाल रही। मुझे बहुत खुशी होती है। मैंने कहा कि तुम तो मुझसे बात नहीं कर रही थी कितने दिन से, फिर आज ये कैसे हुआ जो तुम बच्चे को संभाल रही हो, घर की जिम्मेवारियों को निभा रही हो। तो उसने बड़े प्यार से कहा, दीदी, भले ही मैं आपसे बात नहीं कर रही थी, परंतु ये सारी जिम्मेवारियां तो मैं उस दिन से ही संभाल रही। पता नहीं, ऐसा लगता था मानो कोई मुझे प्रेरित कर रहा है, कोई मुझे कह रहा है कि तुम्हें ये सब नहीं करना, तुम्हें सब कुछ ठीक करना है। संबंधों में मनमुटाव अच्छी बात नहीं है। जैसे कोई ये शिक्षाएं मुझे दे रहा है और एक मन कहता कि मैं ना करूं, लेकिन दूसरा मन हावी हो जाता और मैं सभी जिम्मेवारी को उस दिन से ही संभाल रही। हर रोज मुन्ने का ध्यान रखती हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई। मैं समझ गई कि ये मीठे बाबा की कमाल। कब कब उसने इस आत्मा का हृदय परिवर्तन कर दिया। मैंने उसे गले लगाया, उससे माफी मांगी और उसे बताया कि ज्ञान यही तो हमें सिखाता है कि हमें कैसे संबंधों में मिठास लेकर चलना है, कैसे बातों को छोड़ देना है। ज्ञान हमें हल्का रहना सिखाता है, खुशियां बांटना, दूसरे का मददगार बनना सिखाता है। बाबा का ये ज्ञान आत्मा में शुद्धता लाता है, जीवन में खुशियों का संचार करता है। हम दोनों बहन फिर से बहुत प्यार से रहने। ये आत्मा भी मेरे साथ बाबा के ज्ञान में चल पड़ी। डेली ये भी घर पर मुरली सुनने लगी। मैं देख रही थी कैसे बाबा की कमाल हो रही है और देखती हूँ बाप दादा हमारे पास खड़े मुस्कुरा रहे हैं। बहुत खुशी हो रही है। बाबा का लाइट का हाथ हम दोनों के सिर के ऊपर किरणों की बरसात हो रही है। अंग अंग लाइट की किरणों से भरता जा रहा है। और अब हम दोनों ने ये दृढ़ संकल्प किया है कि हमें पूरे घर को, घर की हर एक एक आत्मा को बाबा का बच्चा बनाना। घर के वाइब्रेशंस पावरफुल हो गए। दोनों बहुत ही प्रेम से आगे बढ़ते चले। सब कुछ बहुत अच्छे से होने लगा। मन बहुत खुशी का अनुभव कर रहा था।
आइए इन खुशियों को गीत के माध्यम से चारों ओर वायुमंडल में फैलाते हैं। जिससे ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली इतनी सुहानी, ऐसी मीठी, इतनी सुहानी, ऐसी मीठी घड़ी आज तक नहीं मिली आज से पहले। इसको संजोग कहे या किस्मत का लेखा, हम जो अचानक मिले हैं। है इसको संजोग कहे या किस्मत का लेखा, हम जो अचानक मिले हैं। मन चाहे साथी पाके हम सबके चेहरे देखो तो कैसे खिले हैं। ओ तकदीरों को जोड़ दे ऐसी, इन तकदीरों को जोड़ दे ऐसी कड़ी आज तक नहीं मिली आज से पहले। सर, इतनी तेज चलाने की क्या जरूरत है सर? जिंदगी में मैंने कभी हार नहीं मानी विनोद, और वो भी एक मेरे दिल की दुआ है। ये पल जो बीत रहे हैं इनके नशे में दिल मेरा गाने लगा है। ओ इसी खुशी को ढूंढ रहे थे हम, इसी खुशी को ढूंढ रहे थे। यही आज तक नहीं मिली आज से पहले। गाओ ना विनोद, जाते वक्त कैसा गा रहे थे? आज से पहले, आज से ज्यादा दिल में तूफान उठा है, होठों पे नगमा, आंखों में आंसू खुशी के। अपनों के पास पहुंच के अपनों से दूरी, ऐसा ना हो संग किसी के। ओ कोई कहे ना मंजिल मुझको, यूं कोई कहे ना मंजिल मुझको, मिली आज तक नहीं मिली आज से पहले। आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली आज से पहले। दिल खुशी में गदगद कर रहा है। हम दोनों बहनें बहुत प्यार से डांस कर रही, तन का डांस और मन का डांस। बाबा का दिल से कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। बाबा, आपने मेरे स्वर्ग से सुंदर घर को फिर से स्वर्ग बना दिया, जिसमें हर मन खुशी का अनुभव कर रहा है। यही तो प्यारे बाबा की शिक्षा है, जो हम सभी को अपने जीवन में धारण करनी
और जिस भी संबंध में कहीं भी कोई मनमुटाव या गलतफहमी है, बाबा की याद से, बाबा की सकाश से और उस आत्मा के प्रति शुभ भावना रखकर मन ही मन उस आत्मा से माफी मांगकर हमें हर संबंध को मधुर बनाना पहले अपने घर से शुरुआत करनी है। देखना है कि मेरे घर का कोई सदस्य मुझसे नाराज ना हो। चैरिटी बिगिंस एट होम। हम रहम दिल आत्माएं, हर आत्मा के प्रति रहम रखना। हम पूर्वज आत्माएं हैं, पहले हमें देना है, किसी से लेने की कोई आशा नहीं रखनी है। दुआएं देते चलना, दुआएं लेते चलना और संगम युग की इन घड़ियों में मौज मनाते हुए, हर घर को मंदिर बनाते हुए अपने चलन और चेहरे द्वारा, बोल द्वारा बाबा को प्रत्यक्ष करना है। घर के सभी सदस्य बहुत खुश हैं, देख रहे हैं कैसे दोनों बहनें फिर से एक हो गई। वो भी बाबा को अब स्वीकार करने लगे हैं। पूरे घर में बाबा की ही बातें हो रही हैं, बाबा की जय जयकार हो रही है और इस घर द्वारा बाबा की प्रत्यक्षता हो रही है, बाबा की सेवाएं हो रही है। ये घर बाबा का आश्रम बन गया। सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा। शुक्रिया मीठे बाबा, आपका कोटि कोटि शुक्रिया है जो आपने मुझे आत्मा को चुना, इतना श्रेष्ठ भाग्य बनाया और ऐसा सुंदर घर परिवार दिया। इसके लिए आपका सच्चे दिल से धन्यवाद है। धन्यवाद है आप सभी श्रेष्ठ आत्माओं का, दीदी जी का, मधु बहन का, सुप्रिया बहन का जिन्होंने बहुत प्यारी पीपीटी बनाई है और मीठे बाबा का जिन्होंने कमेंट्री तैयार कराई है। सबका दिल से शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति वर्षा दीदी। शायद उनको आवाज नहीं जा रही। अच्छा, नहीं टाइम हो गया ना तो मैं इसलिए बोल